आज हम यूपीएससी प्री और मेंस के एग्जामिनेशन के बारे में देखेंगे। यूपीएससी प्री और मेंस में कितने पेपर होते हैं और ये कितने कितने घंटे का एग्जामिनेशन होता है और इसमें कौन कौन सब्जेक्ट आता है। तो आइए आज हम देखते हैं कि यूपीएससी प्री जो एग्जामिनेशन है यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का पीटी एग्जाम है यानी प्री टेस्ट की बात करें तो इसमें सबसे पहले दो पेपर होता है प्री एग्जामिनेशन में, जिसको पहले पेपर को GS 1 बोलते हैं यानी जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट। उसके बाद सेकंड पेपर को GS 2 यानी जनरल स्टडी पेपर सेकंड बोलते हैं। जो पहला पेपर होता है 2 घंटे का होता है, 200 नंबर का होता है। और उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग होता है 1/3। फिर से सेकंड पेपर होता है, ये भी 200 नंबर का होता है और इसमें भी निगेटिव मार्किंग होता है 1/3। और इसमें एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। अगर हम GS पेपर 1 की बात करें तो GS में यानी जनरल स्टडी में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट यानी प्राचीन भारत आता है, एंशियंट हिस्ट्री। सेकंड सब्जेक्ट है मध्यकालीन भारत। उसके बाद आधुनिक भारत, कला और संस्कृति, राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र यानी जिसको सिविक्स बोलते हैं। उसके बाद अर्थव्यवस्था है, भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, पर्यावरण है। और उसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी एंशियंट हिस्ट्री हो गया, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी यानी सिविक्स, इकोनॉमी। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये GS 1 में इतने सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें से 100 क्वेश्चन होता है, 200 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। अगर हम सेकंड पेपर की बात करें, जो सेकंड पेपर जिसको GS 2 यानी CSET बोलते हैं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें 3 सब्जेक्ट मिलते हैं। एक कॉम्प्रिहेंशन होता है, सेकंड सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स और थर्ड सब्जेक्ट होता है रीजनिंग। तो ये भी 200 नंबर का होता है। इसमें एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होता है। ये प्री एग्जामिनेशन का सिलेबस है, ये जितना भी आपको दिख रहा है। तो प्री एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं और दोनों एक ही दिन एग्जामिनेशन होता है। तो 2026 में जो एग्जामिनेशन होने वाला है 24 मई को, एक ही दिन ये दोनों पेपर होगा, 2-2 घंटे का। हम नेक्स्ट एग्ज़ाम की बात करें, जो मेंस का एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का। तो यूपीएससी के मेंस के पेपर में 9 पेपर होते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। इसमें देखिए, इसमें तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पेपर है, कुछ ज़्यादा ही। यूपीएससी इंडिया का तो सबसे डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशन है, आपको पहले से पता होगा। इसमें सबसे पहला पेपर होता है, इसमें 9 पेपर होता है। पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और उसके बाद 9। इसमें हम बात करें तो निबंध एक पहला पेपर होता है, निबंध 250 नंबर का होता है। उसके बाद फिर से एक GS 1 पेपर होता है। हम अभी सबसे पहले निबंध पेपर 1 की बात किए। पेपर 1 शुरू से देखते हैं सबसे फिर से। तो इसमें पेपर 1 जो है, जिसको निबंध बोलते हैं, ये 250 नंबर का होता है। और इसमें 8 निबंध आता है आपको। इसमें से 2 सेक्शन होते हैं, 4 निबंध एक सेक्शन में होता है, दूसरे सेक्शन में 4 निबंध होता है। आपको दोनों सेक्शन में से एक एक निबंध लिखना होता है, 250 नंबर का होता है। ये 3 घंटे का पेपर होता है। मेंस के जितने एग्जामिनेशन है सारे पेपर 3-3 घंटे के होते हैं और ये सारा एग्जामिनेशन 5 दिन में होता है, 2-2 पेपर कंप्लीट करके। तो आपको सबसे पहले पता चला क्या? तो सबसे पहले पता चला कि ये मेंस में पेपर 1 होता है निबंध का, जिसमें 8 निबंध आते हैं। इसमें 2 सेक्शन होता है, दोनों सेक्शन में से एक एक निबंध लिखना है। एक क्वेश्चन एक निबंध यानी 125 नंबर का होता है, फिर से दूसरा निबंध भी 125 नंबर का होता है। 2 ही निबंध आपको लिखना है, 3 घंटा समय मिलेगा। फिर से उसके बाद हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में इसमें GS 1 का पेपर होता है, GS 1। पेपर 2 इसका नाम है, लेकिन GS 1 इसको बोलते हैं, यानी जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट। इसमें देखिए कौन कौन सब्जेक्ट आता है। तो इसमें आपका आर्ट एंड कल्चर यानी कला और संस्कृति होता है। हम इसको इंग्लिश में ही बता देंगे, हिंदी में लिखे हैं लेकिन समय कम था थोड़ा। उसके बाद इसमें आर्ट एंड कल्चर यानी कला और संस्कृति होता है। आधुनिक भारत, जिसको मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन यानी आफ्टर इंडिपेंडेंट लिखना चाहिए, स्वतंत्रता आंदोलन यानी फ्रीडम स्ट्रगल। उसके फिर से लिखा कि सोसाइटी है भारतीय समाज। वर्ल्ड हिस्ट्री है, जिसको विश्व इतिहास बोलते हैं। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी होता है, ठीक है। तो ये GS 1 के पेपर में होता है, ये भी 250 नंबर का होता है, ये भी 250 नंबर का होता है। 2 पेपर हो गया। अगर तीसरे पेपर की बात करें तो तीसरा पेपर होता है जिसको GS 2 के नाम से जानते हैं। तो GS 2 में कौन कौन सब्जेक्ट आता है? कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं, भारतीय संविधान। और उसके बाद पॉलिटी जिसको बोलते हैं, यानी राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र जिसको बोलते हैं।
उसके फिर से थर्ड सब्जेक्ट इसमें होता है प्रशासन यानी शासन, जिसको गवर्नेंस बोलते हैं। और जो नेक्स्ट सब्जेक्ट इसमें होता है इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय सब्जेक्ट होता है। ये जो थर्ड पेपर था जिसको जीएस पेपर 2 के नाम से जानते हैं, ये भी 250 नंबर का होता है और 3 घंटे का होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेपर GS4 के बारे में जानते हैं। तो GS4 का इसको हम GS3 के नाम से जानते हैं। ये भी 250 नंबर का पेपर होता है। इसमें सब्जेक्ट आता है इकोनॉमी, जिसको आर्थिक विकास बोलते हैं यानी अर्थव्यवस्था। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जिसको बोलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। उसके बाद थर्ड सब्जेक्ट है कौन सा, पर्यावरण एवं जैव विविधता यानी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद आपदा प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन को जिसको डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। आंतरिक सुरक्षा है जिसको इंटरनल सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो 5 पेपर होता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो पेपर जो 5 होता है मेंस का, इसको हम GS4 के नाम से जानते हैं। ये भी 250 नंबर का होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। इसको एथिक्स के नाम से जानते हैं, इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड, ठीक है ना, एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड इसका नाम है। GS4 पेपर होता है, ये भी 250 नंबर का होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। इसके बाद GS6 की बात करें, GS6 तो GS6 कितने नंबर का होता है, ये 300 नंबर का होता है, जिसको कंपलसरी बोलते हैं। हिंदी का पेपर होता है आपको, ये सबसे कंपलसरी पेपर है जिसको अनिवार्य पेपर बोलते हैं। अगर जब तक इस पेपर का में हम क्वालिफाई नहीं होंगे, 25% लाना होता है, तब तक मेरा मेंस का सब कोई भी कॉपी चेक नहीं होगा। ऐसे ही इंग्लिश कंपलसरी है, लैंग्वेज पेपर जिसको नाम से जानते हैं, 300 नंबर का होता है, ये भी 300 नंबर का होता है, यानी GS पेपर 6 और GS पेपर 2। इसको हम जब तक नहीं क्वालिफाई करेंगे तब तक मेंस का कोई भी कॉपी चेक नहीं होगा। तो इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी है। इसके बाद हम बात करें GS8 और GS9 की, पेपर 8 और पेपर 9 की। तो पेपर 8 में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, जैसे मेरा हिंदी लिटरेचर है, तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट 250 नंबर का होता है, जिसको पेपर फर्स्ट के नाम से जानते हैं। फिर से ऑप्शनल सब्जेक्ट सेकेंड नंबर होता है, यानी वैकल्पिक विषय जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये भी 250 नंबर का होता है। ये ऑप्शनल जो होता है 500 नंबर का होता है। और ये अगर जो आप अपना ऑप्शनल लिए हैं उसी पेपर को, इसमें 2 पेपर होता है उसी सब्जेक्ट का, और आपको ऑप्शनल का पेपर देना होता है। लास्ट में आपको देखने को मिल रहा हो, पता कि आपको जानते हो पहले से कि एक इंटरव्यू होता है जिसको साक्षात्कार बोलते हैं, ये 275 नंबर का होता है। और हम पहले बात करें कि किस किस कौन कौन सा पेपर है जो सबसे हेल्प करता है ज़्यादा UPSC मेंस क्वालिफाई करने में। एक पेपर का आप नाम सुने हैं पहले, जिसको निबंध बोलते हैं, 250 नंबर का होता है, जिसको पेपर 1 के नाम से जानते हैं। एक सेकंड पेपर है जिसको बोलते हैं ऑप्शनल, ठीक है ना, जिसमें 2 पेपर होता है, 8 और 9, ठीक है। उसके बाद एक और पेपर है जिसको एथिक्स के नाम से जानते हैं, जो पेपर 5 था, GS4 के नाम से जानते हैं इसको, यहाँ पे देख सकते हैं। ये 3 पेपर आपका सही है तो आपका बहुत अच्छा नंबर आ सकता है मेंस में, जिससे अच्छा रैंक डिसाइड होता है। GS पेपर 1, 2, 3, 4, जिसमें 4 पेपर था, जिसको एथिक्स के नाम से जानते हैं। ये जो पेपर था, ये पेपर सिर्फ GS 1, 2, 3, 4 1000 का है। तो आप देख सकते हैं कि ये मेंस के 9 पेपर है, और यदि आप UPSC प्री क्वालिफाई करते हैं तो ही आपको मेंस लिखने का मौका मिलता है। उसके बाद इंटरव्यू देने का आपको मौका मिलता है। जब तक प्री क्वालिफाई नहीं होंगे मेंस आप नहीं लिख सकते। तो ये था आज की वीडियो में, हम आपको UPSC प्री और मेंस के एग्जामिनेशन के बारे में बताए थे। इसके बाद हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे, कितने क्वेश्चन आते हैं किस किस सब्जेक्ट से, और उसके बाद कितना मार्क्स कट ऑफ कहाँ पे जाता है कितना। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और आप भी अपना स्टडी अच्छे से करते रहें।